जब जानकी जी ने अपनी दृष्टि दौड़ाई तो विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई बैठे हुए थे। जानकी जी की दृष्टि वहीं जाकर के राम जी के ऊपर टिक गई। सारे राजा लोग देख रहे, खरे ये तो उधर ही देख रही है। कुछ अहंकारी करने के बाबा जी बोल रहे थे, ठीक ही बोल रहे थे। ये जो राजा कह रहा था ठीक कह रहा था, बगैर विवाह बगैर धनुष तोड़े भी उसी को माला डालेगी, ये तो ऐसा ही कर रही है, उधर ही देख रही है। वहां पर थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट होने लगी। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई, मानो अपनी संपत्ति उनको मिल गई हो। वहां जाकर के उनके नेत्र टिक गए। बंधुओं, 248वां दुआ ये बालकांड का है। गुरजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन रघुवीर उरान। सीता जी उस समय इतनी प्रेम में विवल थी को ध्यान ही नहीं कर रही थी कहां पर यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। सीधे राम जी की तरफ। अब कोई लड़की किसी लड़के की तरफ यूं देख रही हो और सब समाज हो वहां पर, तो कैसा सीता जी को होश आया, कर गलत हो रहा है, मुझे क्या होगा। एकदम राम जी की तरफ टकटकी लगाई तो गुरुजन लाज समाज बड़े, गुरुजन की बड़ी लाज और इतना बड़ा समाज देख सी सकुचान। सीता जी को बड़ा संकोच हुआ, कहां पर दृष्टि देकर के खड़ी हो गई। गुरुजन लाज समाज बड़े देख सी सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन रघुवीर और आन। राम जी को हृदय में धारण कर लिया, आंखें तो हटा ली वहां से लेकिन हृदय में बंद कर लिया। अब उनकी दृष्टि राम जी के ऊपर हृदय में पहुंच गई। लागे बिलोकन सखिन तन, तो सीता जी सखियों की ओर देखने लगी, राम जी को हृदय में देखने लगी। उन्होंने अपने हृदय में राम जी को धारण कर लिया और सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमेश है। देखो बंधु, यहाँ पर दोनों का नाम साथ में ले दिया। जो मैंने कहा कि देख रूप मोहे नर नारी, यहाँ पर एक एक को नहीं करे, राम रूप और सी छवि। यद्यपि दोनों अलग अलग बैठे, दूर दूर बैठे, लेकिन जोड़ करके लोग देख रहे हैं राम के रूप को और सीता जी का छवि का मतलब भी रूप ही है। राम के स्वरूप को और सीता जी के छवि को देख करके नर नारिन पर हरि निवेश, जिसकी नजरें जहां थी पलक मारना बंद कर दिए। सीता जी पे टिकी तो सीता जी पे टिक गई, राम जी पे टिकी तो राम जी पर उनकी नजर, पलक मारना भूल गए लोग। इतनी सुंदरता बंधु, हमारा तो मन भी वहां तक नहीं पहुंचता है। जय हो हे रघुवर, आपकी जय हो। राम 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 राम। सोचे सकल कहत सको चाही, विदिशन विनय करहि मन माही। सबके सब अपने मन में सोचते हैं पर कहने में सकुचा रहे हैं, और वे मन ही मन विधाता से नर नारिन पर हरि निवेश से। जो दर्शन करने वाले गांव के लोग थे, पब्लिक थी, प्रजा थी, राजा जनक के राज के जितने भी लोग थे, दर्शनाभिलाषी थे, सगे संबंधी थे। सोचे सकल कहत सकुचाही, सबके सब अपने मन में यही सोच रहे हैं, लेकिन कहने में उनको बड़ा संकोच हो रहा, वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मन ही मन में विधाता से वो प्रार्थना करते, विनती कर रहे हैं। क्या? हरु विध बेगे जनक जड़ताई, मति हमारी असी देह सुहाई। हे प्रभु, जल्दी से जल्दी जनक जी की जड़ता यानी मूर्खता को हरो। और राजा जनक को भी लोग मूर्ख समझने लगे। अरे इतना सुंदर वर, इतना सुंदर ये संयोग बन के खड़ा है, अभी काय की प्रतिज्ञा, जाओ भाई राजा लोग अपने घर, हम राम जानकी का विवाह करेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि नहीं, यही होगा जो कहा है। तो अपने लोग, उस समाज के लोग, राजा जनक के जो अपने हितैषी लोग हैं, वो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे विधाता जल्दी से जल्दी हमारे महाराज की जड़ता को, मूर्खता को, दृष्टता को आप खत्म कीजिए। मत हमारे असिदेही सुहाई, हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि इन्हें दीजिए, जैसा हम सोच रहे हैं ना राम जानकी का विवाह, वैसा ही इनके भी मन में आ जाए। कब राम जानकी जी का विवाह होगा, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा नगर निवासी लोग, सगे संबंधी सोच रहे हैं कि राजा जनक के मन में भी यही विचार आ जाए कि राम जानकी का विवाह कर दे। उनकी बुद्धि में ऐसी
बुद्धि उन्हें दीजिए परमात्मा। बिनु विचारे पनु तज नर नाहु, और सी राम कर करे विवाहु। ऐसी बुद्धि उनको दीजिए जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी के साथ कर दें। निर्णयात्मक सोच रहे हैं उनके अपने हित ऐसी, बिन विचार, इसमें कोई विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। राजा अपने प्रण को, कुछ भी इसमें क्या विचार करना, नहीं करना भाई हमको, हमने निश्चय कर लिया राम जी के साथ विवाह कर, बात खत्म हो गई। जगुभल कहे भाव सब काहू, हटकी ने अंतहूर दाहू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। सारे संसार के लोग कहेंगे बहुत बढ़िया निर्णय लिया राजा ने, बहुत अच्छा निर्णय लिया। और कम से कम अपने राष्ट्र के लोग तो, अपने देश के लोग तो राजा की प्रशंसा ही करेंगे। जगुभल कहे भाव सब काऊ, सबको इतना प्रिय भाव है तो सब तो भला ही कहेंगे। हटकी ने अंतहु उर्दाहु, यदि इस प्रकार की हट को पकड़े रहेंगे तो अंत में भी हृदय में दाहू, शोक, जलन, पीड़ा होने ही वाली है। इसलिए सब सोच रहे हैं कि महाराज को विधाता प्रेरणा दे, बिना विचार किए हट को छोड़कर राम जानकी का विवाह कर दें। ए लालसा मगन सब लोगू, बरसा मरो जानकी जोगू। इसी लालसा में, इसी अपेक्षा में सारे से उनके सगे संबंधी, नगर निवासी, हितैषी, पुरजन परिजन इसी लालसा में सभी मगन थे कि बर सामरो जानकी जोगू। जो सामरा कुमार है वो जानकी जी के बिल्कुल योग्य है। लगता है ब्रह्मा जी ने दोनों की जोड़ी सोच समझ के बनाई है। महाराज की मति कहाँ जा रही है बंधुओं? इधर ये लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं, इधर राजा जनक क्या करते हैं कि बंदी जन, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। बंदी जन, तब राजा ने जनक के बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया। वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आ रहे। महाराज निमि के वंश हैं, इनका ये उत्तम कुल है, ये ऐसा हुआ, इन्होंने यहाँ ये किया, इनके दादा ने ये किया, इनके परदादा ने वो किया, ये कुल खानदान है। वंदीजन उनकी वृद्धावली कहते कहते वहां पर चले आए। राजा जनक ने उनको बुलाया और कहा कि कह नृप जाए, एक हहु पन मोरा। जाओ और सभी राजाओं को मेरी प्रतिज्ञा सुना दो। लो, नगर निवासी सोच रहे थे कि ये अपनी बात को पीछे ले लें। राजा ने उतनी ही मक्कमता से बंदीजनों को कहा, सबको सूचना दे दो, हमारी प्रतिज्ञा के विषय में पूरे पूरे नियम बता दो। कह नृप जाय कहो पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। अब वो बंदीजन भाट कहते हुए हर एक राजाओं से जाके कह रहे हैं, सुनिए सभी महिपाल, सभी भूपाल, जहां जहां से देश विदेश से जो आए हैं, राजा की जो प्रतिज्ञा है, राजा का जो वचन है, आप सब उसको ध्यान से सुने। ये दोहा है 249वां बालकांड का। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बंदी जनों ने बड़े सुंदर वचन कहा। अरे भाई, पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण, पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके, यानी विशाल प्रण को, जनक जी का जो विशाल प्रण है उसको हम भुजा उठा करके आपके सामने कह रहे हैं। पन विदेह कर कहें हम अब राजा जनक की प्रतिज्ञा आपके सामने कह रहे हैं, अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके। आप लोग सभी ध्यान पूर्वक सुने।